नो डाउट हैश सेट जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। और हैश सेट के बारे में हम लोग बातें भी जानते हैं। सबसे अच्छी बात यही है क्या कि ये जो है ये यूनिक डेटा रखता है, डुप्लीकेट हटा देता है। तो सोचो अगर मेरे पास सेट हो और ये हैश सेट या कुछ भी हो, अगर हम, और तुम्हें पता ही है हैश सेट के अंदर एक और मेथड होता है, जैसे क्या करते हो, न्यू हैश सेट, ऐसे ना। और लेकिन और हमेशा देखो हैश सेट लिखा है और क्या लिखा है, ई ना। ई का मतलब क्या बोल रहा है, एलिमेंट या वही ऑब्जेक्ट, कि भाई ये हैश सेट किस टाइप का है। याद रखना ये कभी भी डेटा टाइप का नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। भाई देखो मतलब यहाँ किसी क्लास का नाम लिख सकते हो, क्लास के ही क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, हाँ भाई सॉरी लिख दें, सॉरी हम यहाँ लिख दें क्रोम ड्राइवर, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई हमने ये क्या बनाया है, हैश सेट, जिसके अंदर हम रखेंगे क्या, क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये। अगर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, अच्छे ध्यान देना है इस बात पे। अच्छे मान लो यहां पे हम क्रोम ड्राइवर के कितने ऑब्जेक्ट रखें, 5। तो बताओ ये हैश सेट कितनी मेमोरी लेगा, 8 5। मान लो भाई कोई भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट ही करता है, और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो तो मेमोरी कितना लेता है, 8 बाइट ना। अगर 5 ऑब्जेक्ट हम इसमें रखना चाहें क्रोम ड्राइवर के तो कितने, 40 बाइट इतनी लगेगी। लेकिन ये बताओ हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और ये किस हैश सेट किस टाइप का है, क्रोम ड्राइवर का, एक वेरिएबल में रखोगे तो इस तरह से रखोगे कि नहीं रखोगे। तो बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, हैश सेट का ना। तो क्या हैश सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो, मेमोरी कितना लेता है, 8 बाइट। तो मेमोरी कितनी खर्च होगी, 48 बाइट। सब आ गए, चलो हमारे टोटल कितनी लगेगी, हाँ भाई 40, 5 क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के लिए और 8 किसके लिए, हैश सेट के ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो अगर हम एक मान लो एरे बनाएं, या एक एरे लिस्ट बनाएं, लिंक लिस्ट बनाएं, हैश सेट बनाएं, कुछ भी बनाएंगे, उसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ना। अगर मान लो उसके अंदर 100 ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो मेमोरी वो 800 बाइट नहीं लेगा, 808 बाइट लेगा। 800 बाइट उन ऑब्जेक्ट के लिए जिनको रखना है, और 8 बाइट किसके लिए, अपने लिए। यार वो भी तो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। लिखते थे ना एरे का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, न्यू लिखते थे। मान लो अगर इंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं तो क्या लिखते थे, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिखते थे मान लो क्या, उसकी साइज। यही करते थे ना। इससे क्या बनाते थे, स्ट्रिंग का एरे। और इसके बाद अगर यहां हम कहें कि कितनी मेमोरी लेगा, 10 स्ट्रिंग होंगी तो 10 8 80। लेकिन ये जो एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एरे का भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, या एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ तो लिखोगे ना यार, न्यू एरे लिस्ट, और यहां बताओगे ना, जैसे लिख दिया तुमने क्या, अगर स्ट्रिंग या लिख दिया क्रोम ड्राइवर। अब इसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो 10 तो वो मेमोरी लेगा, और एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी तो मेमोरी लेगा। क्लियर है ये। चलो भाई ये दिख रहा है ना। अच्छा पहले ये हमें बताओ,
सब लोग ये देखो, यहाँ हमने क्या किया है, क्रोम ड्राइवर क्लास के दो क्या बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए। ये बताओ दोनों क्या सेम है? दोनों क्या सेम है? मान लो दो जुड़वा भाई हो, चेहरा से लेके हाइट से लेके हर चीज सेम हो, इसके बाद भी क्या वो सेम है? नहीं ना। दोनों का आधार कार्ड अलग अलग बनेगा ना? ऐसा तो नहीं एक ही पे दोनों का काम चलेगा, नहीं ना। अगर दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं न्यू करके, ये रैम में जाएंगे, 8 बाइट मेमोरी ये यहाँ लेगा, ये यहाँ लेगा, दोनों क्या है, अलग अलग है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, मान लो इसको एक वेरिएबल में रख लें, और लिखें यहाँ इफ x डबल इक्वल टू y, तो प्रिंट करो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, चलो यहाँ प्रिंट कर देते हैं क्या, यस। अब बताओ कोड चलाएं तो क्या, और एक काम करते हैं भाई, एल्स भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, लगाना चाहे तो लगा ही सकते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं क्रोम ड्राइवर क्लास के, एक का एड्रेस x के पास है, एक का एड्रेस y के पास है। अब बताओ x पर अगर और y को क्या करें, x डबल इक्वल टू y का मतलब क्या होगा, क्या ये x और y, देखो x और y अगर मैच करेंगे तो ये x प्रिंट होगा, नहीं मैच करेंगे तो क्या होगा, नो प्रिंट होगा। तो तुम बताओ क्या प्रिंट होगा, यस तो नहीं। याद रखना, इस डबल इक्वल टू का मतलब होता है दोनों का एड्रेस मैच करना, जबकि दोनों का एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग होंगे ना। ये रन करके देख लो, प्रिंट क्या होगा, नो। कभी ये मत सोचना यार दोनों एक ही तो है, अरे दोनों एक ही है तो क्या क्या मतलब, दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों एक नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। क्लियर है सबको? सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बोलो सर, जैसे कि आपने कहा कि एड्रेस मतलब अलग अलग होता है, क्या हम दो इंट को इनिशियलाइज करके, जैसे 5 को 2 बार हम इनिशियलाइज किए किसी अलग अलग वैल्यू, उसको इक्वल करेंगे तो वो तो इक्वल हो जाता है। तो वो क्या है, इंट है ना, नंबर है ना, वो क्या है, डेटा टाइप है ना, और ये क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो ये भी सही पूछ रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम लिखें सर इंट a बराबर 5, इंट b बराबर 5, और अब लिखें इफ a डबल इक्वल टू b, तो प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं क्या, मान लो कुछ भी कर देते हैं, हाँ रॉन्ग या हाँ ट्रू, चलो ट्रू लिख देते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ क्या क्या प्रिंट होगा, चलो यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। फॉल्स नहीं आया है ना, ये देखो a बराबर 5 लिखा है और b बराबर 5 लिखा है, a और b को क्या किया है, मैच किया। हाँ दो ऑब्जेक्ट सेम कैसे कर सकते हो, सेम थी, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो क्या हैं, वैसे बता दें सर ऐसा नहीं समझ सकते, जैसे वहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति वो नंबर काउंट करेंगे तो इक्वल आएंगे, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो तो डिफरेंट होंगे ना अलग अलग लोगों की। वैसे एक चीज ये देखो, सबसे पहले एक सबसे बड़ी बेसिक बात ये जानो, जैसे a बराबर क्या है
5 है, b बराबर क्या है 5 है। अब अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट यहाँ भी बना रहे हैं, दो वैल्यू यहाँ भी रख रहे हैं। अब एक चीज जान लो, डेटा टाइप के साथ क्या होता है, ये जाके रैम में क्या रखेगा 5 का एड्रेस इसको देगा a को, और जब b बराबर फिर दिखेगा क्या 5, तो ये जाएगा नया 5 नहीं बनाएगा, उसी पुराने वाले 5 का एड्रेस इसको दे देगा b का, तो 2 5 नहीं है, 5 कितने हैं, एक ही है। बात समझो, 5 कितने हैं, एक ही है, 5 2 नहीं है। लेकिन यहां देखो जब होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना। अच्छा एक काम और लिखते हैं, या किसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। दो स्ट्रिंग है, जैसे लिखा है स्ट्रिंग p इक्वल्स टू राहुल, स्ट्रिंग q इक्वल्स टू राहुल। अब बताओ राहुल कितने बनेंगे यार, देखो दो अलग अलग है ना, हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग p इक्वल्स टू राहुल और स्ट्रिंग q इक्वल्स टू राहुल, या फिर हम मान लो इस तरह से लिख रहे हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन सकता है भाई, न्यू स्ट्रिंग और यहां लिख देते हैं क्या राहुल, और चलो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, ना। या अच्छा इसको रहने दो, ये अभी कॉम्प्लिकेट। एक काम करते हैं, सर वाई हटा दीजिए, 2 वाई। अब बताओ यहां क्या प्रिंट होगा, बोलो। पहला क्या प्रिंट होगा, ट्रू, और दूसरा क्या होगा, चलो चला के देख लेते हैं। ट्रू, फॉल्स नहीं आया। अच्छा एक वर्ड हमने हमेशा इस्तेमाल किया है, आपको 2-3 क्लास से इस्तेमाल करने लगे हैं, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जाके कहाँ स्टार्ट होते हैं, हीप, या बोलते हैं क्या, हीप मेमोरी ना। और ये क्या है, ये राहुल है और ये भी क्या है, राहुल है, दोनों किसके हैं, स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग क्लास के क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, हीप मेमोरी में। लेकिन याद रख लो, आज से स्ट्रिंग हमने बोला था थोड़ा सा क्या है, लोगों से अलग है, और ये एक अलग जगह रहता है जिसको बोलते हैं क्या लिखा है, स्ट्रिंग पूल। ये फॉल्स आना चाहिए था, लग रहा था ना, दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं, तो हमें क्या महसूस हुआ, फॉल्स आना चाहिए था, फिर भी क्या हुआ, ट्रू आया ना, क्योंकि ये राहुल और ये राहुल दोनों हीप मेमोरी में स्टोर नहीं हुए, दोनों अलग अलग नहीं थे। जानते हो क्या हुआ, ये सिर्फ स्पेशल, जिस देखो डेटा टाइप के साथ ये तो होता ही है कि जैसे a बराबर 5 है, b बराबर 5 है, तो भैया मैच करोगे तो मैच कर जाएगा। लेकिन ये चीज काम नहीं करती किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अब ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है, इसको भी तो क्या आना चाहिए था, फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, ये ट्रू आया ना।
क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसी क्लास है जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्या है, अलग है। स्ट्रिंग क्लास को जानते हो क्या करते हैं? स्ट्रिंग क्लास का जो भी ये ऑब्जेक्ट होता है ये हीप मेमोरी में जाके स्टोर नहीं होता, ये जाके स्टोर कहाँ होता है? स्ट्रिंग पूल में। जानते हो स्ट्रिंग पूल में जाके क्या स्टोर हुआ? राहुल। जब लाइन नंबर 29 चली तो राहुल कहाँ गया? राहुल का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? हीप में नहीं गया, स्ट्रिंग पूल में गया। ये भी मेमोरी का हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे तुम्हारी रैम मान लो 8 GB है, जावा उसमें से 2 GB अपने लिए अलॉट कर लिया, तो उसी 2 GB में ही वो 3 हिस्से करेगा, 3 मेमोरी होंगी उसके पास। कौन कौन सी? हीप, दूसरा क्या बताया? स्ट्रिंग पूल, और तीसरा होगा क्या? स्टैक। डेटा टाइप को कहाँ रखेगा? स्टैक में। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा? हीप में। लेकिन ये जो है स्ट्रिंग, जो थोड़ा थोड़ा डेटा टाइप जैसा भी है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट जैसा भी है, इसको कहाँ रखेगा? स्ट्रिंग पूल में। और यहाँ याद रखो, राहुल जाके कहाँ स्टोर हो गया? लाइन नंबर 29 में चली गई, 29 चली तो राहुल जाके स्टोर हुआ कहाँ? स्ट्रिंग पूल में। उसका एड्रेस किसके पास आया? आर के पास। फिर पढ़ा इसने दोबारा राहुल, तो इसको भी कहाँ रखना था? स्ट्रिंग पूल में ना। तो यार ये ऐसे नहीं रखता, ये जाके पहले चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग पूल में पहले से राहुल पड़ा है। तो इसको महसूस हुआ कि पहले से राहुल क्या है? पड़ा है। तो नया राहुल नहीं बनाया, उसी पुराने वाले राहुल का एड्रेस किसको दे दिया? एस को। तो आर हो चाहे एस, दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं ना, इसी वजह से ये क्या आ रहा है? ट्रू। और ये दोनों फॉल्स दे रहे थे ना, या ये दोनों ये चलेगा तो क्या आएगा? नो आएगा। लो देखो, ये देखो पहला ऑब्जेक्ट बना, हेलो, हाँ यही आओ मोड़ में। क्या हो भाई? अच्छा भी ये सेव नहीं है। अच्छा, ये देखो ये चल चुका है। ये दोनों क्या आए हैं? पहले ट्रू आए हैं, फिर क्या आया है? नो आया है। क्योंकि x और y कह रहा है सेम नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि x और y का एड्रेस अलग अलग है। और r और s के लिए क्या बोल रहा है? सेम है। ट्रू प्रिंट हुआ है ना, मैच कर गए हैं ना। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि r और s जो है वो क्या है? R और S जो है, एक R भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और S भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये ऐसा सिर्फ स्ट्रिंग उसके साथ होता है, स्ट्रिंग के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। हम कह रहे हैं एक्स वाई जेड करके 10 ऑब्जेक्ट बना लो, 10 के 10 क्या हैं? अलग अलग है ना, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग रखा है ना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये लाइन कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, न्यू लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो राहुल को अगर स्ट्रिंग को बनाना है ऑब्जेक्ट, तो एक तरीका ये भी है, न्यू स्ट्रिंग करो, पी करो और क्यू करो, यहाँ पी करो और क्यू करो। अच्छा, क्या क्या है? ट्रू ट्रू फॉल्स। अब भी तो वही राहुल है, लेकिन न्यू करके अब ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। ये स्ट्रिंग पूल में नहीं गया है, ये कहाँ गया है? हीप मेमोरी में। दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों को मैच करोगे, ये भाई देखो
अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि सर जी ये क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स और वाई मैच कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ लिखें क्या एक्स, अब क्या किया, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रैम में रखा, उसका एड्रेस किसके पास गया, एक्स के पास, फिर लिखा क्रोम ड्राइवर वाई बराबर एक्स, तो एक्स का जो एड्रेस था वो किसके पास गया, वाई के पास। एक्स और वाई दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यही देखो क्या देगा, अब यस देगा। आई बात समझ में? अब प्रिंट करो। अब समझ में आया? ये जानना बहुत जरूरी है, ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं। जैसे अगर यही तुमसे कहेंगे, ये कोड दिखाएंगे और पूछेंगे कितनी मेमोरी ले रहा है, 16 बाइट मत बोल देना, 8 बाइट। अरे तू कहां से भाई? 8 बाइट। राहुल जो है ये ऑब्जेक्ट बना, बस याद रखना जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है वो हीप में बनने के बजाय कहाँ बनता है, स्ट्रिंग पूल में। वहां राहुल नाम का 8 बाइट लिया, नियम वही है, सब कुछ वही है, उसका एड्रेस किसके पास आया, आर के पास। फिर दोबारा तुम्हें क्या लिखा है, राहुल, तो ये दोबारा राहुल रखने के लिए गया तो पहले ये चेक करता है क्या पहले से राहुल पड़ा है, तो वो देखा हाँ पड़ा है, तो दोबारा राहुल रखता नहीं है, उसी का एड्रेस पकड़ा देता है किसको, एस। इसीलिए आर और एस दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर है ये इसीलिए तुमको समझाना चाह रहे थे हम कि ये हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। हैश सेट किस टाइप का है, क्रोम ड्राइवर टाइप का है। हैश सेट डॉट एक मेथड है क्या, ऐड, लिखते हैं क्या एक्स, hs डॉट ऐड और लिखते हैं क्या वाई। बताओ यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऐड होंगे कि दो, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ अभी पहले ये देख लेते हैं। अब बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट होंगे हैश सेट के अंदर, ऐड। हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एक्स को ऐड कर रहे हो और वाई को ऐड कर रहे हो। एक्स अलग ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, वाई अलग है, दोनों अलग अलग है ना। और हैश सेट का रूल क्या है, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये डुप्लीकेट नहीं है भाई। अभी तुम इसको रन करके देखो, देखो अपने से हैश सेट को, हैश सेट में कितने ऑब्जेक्ट हैं, ना ना भाई दो। क्यों दो हैं, क्योंकि हैश सेट का कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए गए, सॉरी क्रोम ड्राइवर के यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं यार। अगर हम यही स्टॉप करो और वही लिख दिया, यहाँ लिख दें क्या एक्स, ऑब्जेक्ट एक ही है, उसी का एड्रेस एक्स के पास भी है और एक्स ने अपना एड्रेस इसको दे दिया वाई को, तो वही एड्रेस इसके पास है, वाई के पास, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं ना। अब तुम जोड़ो, कहो कि हम ऐड एक्स और वाई करेंगे, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो अपना नियम फॉलो करेगा। और देखना हैश सेट में वहां 0 और 1 दो दिख रहे थे ना, यहां देखना सिर्फ एक ऐड होगा, यहां जबकि दो ऐड कर रहे हो ना। आप अभी कहे थे कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, बिल्कुल नहीं, सिंगल ही लेगा बस। हाँ तो सर उसमें डॉट दिखा रहा था है सेट में। हाँ तो यार ये दोनों अलग अलग है ना भाई, ये दोनों क्या हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इसको रन करके देख लो, देखना दो ऐड करेंगे, कहेगा भैया दोनों अलग अलग हैं, हमको डुप्लीकेट रखने से मना किया गया है, डुप्लीकेट है ही नहीं। तो याद रखना
कंप्यूटर हमेशा डिसाइड करता है एड्रेस से। बस समझ जाओ, दिमाग जिसे कहते हैं बेसिक बात पे रखो अपना, एग्जैक्टली वो कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब अच्छे इधर देखो, और इसी को क्या कर दें, 2 हुए थे ऐड ना, अगर इसको x कर दें तो कितना ऐड होगा, 1 ही। भले 2 ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, 2 नहीं ऐड होंगे, दोनों क्या है, सेम ही है ना। उसी को x भी कह रहा है, उसी को y को भी ऐड कर लिया, दोबारा ऐड करोगे तो ऐड नहीं करेगा, कहेगा ये पहले से ऐडेड है। क्लियर रहेगा सबको ये। अच्छा, अगर हैश सेट बना दें, ना ये ऐसा नहीं करता, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, और एरर रन टाइम पे भी नहीं देता, बस रखेगा नहीं। एरर देने लगेगा तब तो हमें को छांटना पड़ेगा डुप्लीकेट, तब तो हमें भी नहीं छांटा, फिर फायदा क्या हुआ इसका, यही तो बात है। डुप्लीकेट रहेगा तो नहीं रखेगा, अलग अलग सारे रख लेगा। चलो इसका नाम रखते हैं अब बताओ 2 रखेगा कि 1, जैसे HSTR 2 या 1, अरे जोड़ दे दिया जाता हम पूछने में तो 1 हो गया वो। बात है कि वो रखेगा स्ट्रीम पूल में ना, ये देख तो वो नहीं की एड्रेस से जाएगा। HSTR में 1, भले 2 राहुल रख रहे हो, लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग पूल में, तो 2 राहुल नहीं रखेगा, 1 राहुल रखेगा, दूसरा रखने जाएगा तो कहेगा वो तो पहले से है, दूसरा रखेगा नहीं। जबकि हीप में ऐसा नहीं होता, हीप में 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। क्लियर है ये एकदम दिमाग में रखनी है बात। अगर देखो 2 राहुल रखोगे तो 1 ही रखेगा, लेकिन क्रोम ड्राइवर के 2 ऑब्जेक्ट रखोगे 2 रखेगा, दोनों अलग अलग हैं। यदि सर न्यू बना के स्ट्रिंग करेंगे तब तो 2 राहुल रखेगा ना? बिल्कुल रखेगा। तब जब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो कहाँ जाएगा, हीप मेमोरी में ना, वो स्ट्रिंग पूल में नहीं जाएगा ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लियर है ये आप? हाँ इंटीजर रखते हैं वो तो वेबर क्लास में जाके होता है। हाँ, इंट है ना, इस इंट जो एक क्या है, डेटा टाइप है। अगर क्लास यूज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर जो होगा वो भी क्या करेगा, मैच करेगा। कैसे? अगर लिखोगे इंटीजर x बराबर 5, तब वो मतलब वो कहाँ जाएगा, तब समझ लो स्टैक में ही जाएगा, वही स्ट्रिंग पूल जैसा ही वो भी होता है। लेकिन अगर लिखोगे न्यू इंटीजर तब कहाँ जाए, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कहाँ जाएगा, हीप में। स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाएगा, स्टैक में, सॉरी स्ट्रिंग पूल में। और जो डेटा टाइप्स हैं वो कहाँ जाएंगे, स्टैक में। और स्टैक और स्ट्रिंग पूल दोनों में भैया वही चीज एडेड है तो दोबारा ऐड नहीं करता। क्यों ऐसा? अच्छा, अभी ये चीज आगे दिखेगी आपको कि देखो 5 का मतलब 5 होता है ना। 5 का मतलब क्या होता है, 5। वो चाहे मेरे लिए हो, चाहे तुम्हारे लिए हो, चाहे तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ चीज़ों का मतलब ऐसा होता है जो बदल सकता है। जैसे इंसान का मतलब अलग अलग हो सकता है ना। किसी के लिए इंसान कैसा है, किसी के लिए इंसान
कैसा है, क्योंकि किसी को इंसान में कैसे गुण दिख रहे हैं और किसी को कैसे दिख रहे हैं। इंसान दोनों क्या है, अलग अलग है ना। इस वजह से ऐसे सेम यहाँ है जो दो ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये अलग है, ये अलग है। एक में हो सकता है क्या खुल सकता है, एक में फ्लिपकार्ट खुल सकता है, एक में क्या खुल सकता है, अमेजन खुल सकता है। एक कंप्लीटली अलग हो सकता है, दूसरा कंप्लीटली अलग हो सकता है। या ये बताओ, एक क्लास के पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है। अच्छा जैसे ये देखो, क्लास का नाम क्या है, ये मोर एलिमेंट्स। अगर इसी के अंदर हम इंट पब्लिक इंट टी नाम का क्या बना दें, वेरिएबल, अब हम लिख दें न्यू मोर एलिमेंट्स MR, और इसका नाम कुछ और रखते हैं, मान लो MR ऑब्जेक्ट। यार देखो ये दो क्या हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, बताओ MR पॉइंट MR डॉट, तो उसके भाई ऑब्जेक्ट के बाद डॉट करने के बाद सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएंगे कि नहीं। डॉट टी बराबर 100। अब बताओ क्या MR और MR ऑब्जेक्ट सेम है? अलग अलग है ना, मतलब अलग अलग हो सकते हैं ना। कभी भी दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बना दो न्यू करके, जावा से जब भी पूछोगे क्या ये सेम है, तो हमेशा कहेगा ना भाई ये दोनों क्या हैं, अलग अलग। और हो सकता है कि नहीं, एक के लिए देखो टी की वैल्यू 100 है, एक के लिए टी की वैल्यू 200। लेकिन ऐसा डेटा टाइप के साथ होता है? नहीं होता ना। डेटा टाइप तुम बनाते हो क्या? डेटा टाइप पहले से बना हुआ है ना। क्लास तो तुम बना लेते हो, मोर एलिमेंट्स नाम की क्लास हमने बना ली, लेकिन डेटा टाइप हम बनाते नहीं। कितने हैं मेरे पास? 8। ना डेटा टाइप के पास मेथड्स होते हैं, ना डेटा टाइप के पास वेरिएबल होते हैं, तो वो अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। इसी वजह से जब भी तुम पूछोगे दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में न्यू करके जो बनाए हो, हमेशा क्या कहेगा, भैया ये लोग अलग हैं। अगर अभी यही कर दो क्या, इफ MR डबल इक्वल टू MR ऑब्जेक्ट, ये कभी इसके अंदर नहीं जाएगा। तुमको लग रहा होगा सर जी इसका T 100 है, इसका 200 है, अरे इसका भी 100 कर दो तब भी नहीं जाएगा। भले तुम कहोगे सर इसका भी T 100 है, इसका भी T 100 है, लेकिन अलग अलग हो सकता है कि नहीं। इसलिए इन दोनों को कभी भी एक मानेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, अब बताओ ट्रू प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यहाँ भी ट्रू कर रहे हैं और यहाँ। अब बताओ लाइन नंबर 25 में कोड जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा? देखो यहाँ MR को कंपेयर कर रहे हो किससे? MR ऑब्जेक्ट से।
न्यू करके दोनों ऑब्जेक्ट बने हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा, ट्रू प्रिंट नहीं हो सकता। चाहो तो यहीं 28 नंबर पे ब्रेक पॉइंट लगा दें, देखना ट्रू प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि लाइन नंबर 25 चलेगी। देख लो कंसोल खाली होगा तुम्हारा भाई। इफ ये इफ के अंदर इफ जो है चलेगा नहीं। लेकिन अब इसकी बात कर लो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एमआर और एमआर ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है एमआर डॉट टी को और एमआर ऑब्जेक्ट डॉट टी को। जो टी है वो किस टाइप का है, इन टाइप का है, वो तो क्या है, डेटा टाइप है ना। टी की वैल्यू क्या है 100, एमआर वाले टी की वैल्यू क्या है 100, एमआर ऑब्जेक्ट वाले टी की वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ दो नंबर मैच हो रहे हैं ना, दो डेटा टाइप मैच हो रहे हैं ना, यहाँ देखना ट्रू प्रिंट होगा। सारा खेल एड्रेस का है और कुछ भी नहीं है। आपको बस वही नज़र लगानी है कि एग्जैक्टली कहाँ चीज है, और बड़ी बेसिक बात समझनी है। देख रहे हो ये दोनों मैच कर गए कि नहीं मैच कर गए, ये दोनों मैच कर गए, लेकिन ये मैच नहीं की। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास भी 100 रुपए है, कोई कहे कि दोनों के पास कितने रुपए हैं, ये मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ मैच कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम और ये मैच कर रहे हैं। हमारी जेब के पैसे मैच कर सकते हैं, हो सकता है कर रहे होंगे, लेकिन सिंपल समझो। दो ये क्या है, याद रखना, ये डेटा टाइप है, टी क्या है, डेटा टाइप, और एमआर और एमआर ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है बात, ये बहुत जरूरी है समझना, ये याद रखना। ये बस इस पे नजर होनी चाहिए, एग्जैक्टली चीज है कहाँ, वो ये दो चीजें अलग अलग हैं या ये दोनों चीजें एक हैं। इंटीजर अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। ये जो स्ट्रिंग है यही बीच का जो क्या है, स्ट्रिंग पूल में रहता है, लेकिन कुछ व्यवहार उसकी तरह दिखाता है। किसकी तरह, डेटा टाइप की तरह। जैसे डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि भाई 5 का मतलब 5, 10 का मतलब 10। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे 10 में 11 आम आ जाएंगे हैं, और मेरे 10 में मतलब 10 ही अमरूद आएंगे और तुम्हारे 10 में 11 आम। नहीं होगा ना, 10 का मतलब 10 है, 11 का मतलब 11 है। सेम ऐसे ही स्ट्रिंग भी है, राहुल का मतलब राहुल है। ऐसा नहीं है कि हम राहुल लिखेंगे तो 5 अक्षर का लिख देंगे, तुम लिखोगे तो अंग्रेजी में तुम भी लिख के 6 अक्षर लिख दोगे क्या, नहीं ना, तुम भी कितने लिखोगे, एग्जैक्टली वही अक्षर, एग्जैक्टली वही यूज करोगे तब होगा। इसीलिए दोनों की मेमोरी क्या है, एक मतलब यही कह रहे हैं, 2 राहुल रखोगे स्ट्रिंग पूल में, 2 नहीं रखेगा, कितने रखेगा, 1 रखेगा। लेकिन ऐसा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट देख लो, ये लोग हीप में रहते हैं। और यही देख लिया तुमने एक चीज और ना, ये दोनों राहुल ये मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यू स्ट्रिंग करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना उसका राहुल का, तो न्यू स्ट्रिंग करके जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो कहां जा रहा है, हीप में जा रहा है। ये अलग है और ये न्यू स्ट्रिंग करके अलग है, इसीलिए पी और क्यू मैच नहीं करेंगे। देखना क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, जबकि यहां क्या प्रिंट होगा, ट्रू। क्योंकि याद रखना जावा, ये जब ये डबल इक्वल टू लगाते हो तो जावा सिर्फ एड्रेस मैच करता है। क्या मैच करता है, एड्रेस। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों एक नहीं है, और दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों एक हैं। जैसे ये देखा था ना, ये दोनों राहुल, 2 राहुल ऐड नहीं हुए स्ट्रिंग पूल में, कितने राहुल ऐड हुए, एक ही। उसी का एड्रेस आर के पास है, उसी का एड्रेस एस के पास है। इसीलिए आर और एस यहाँ क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और प्रिंट क्या हो रहा है, ट्रू। लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है, इस केस में भी नहीं हो रहा।
क्लियर है ये? चलो चलो इतना सब क्लियर है ना? ये हाई सेट का समझ में आया? कौन अलग है कौन एक ही है, ये और सब एड्रेस से डिसाइड हो रहा है, तुम्हारी आंख के सामने है। बस ये धोखा स्ट्रिंग के साथ हो रहा था कि वहाँ लग रहा था तुम्हें कि एड्रेस से डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि तब भी वहाँ एड्रेस से ही डिसाइड हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ दो एड्रेस हैं ही नहीं। एड्रेस कितने हैं? एक ही। चलो अच्छा, ये लॉगिन कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? लॉगिन। ये तो कई ब्राउज़र खोल देगा यार, इसको बंद कर दें, कमेंट कर देते हैं इसको। अच्छा आ जाओ, ये इस लाइन के बाद क्या हो जाएगा? लॉगिन हो जाएगा ना? अच्छा ये चीज जरा सोच के देखो सब लोग एक बार, ये देखो। अच्छा ये लाइन नंबर 28 चलेगी तो क्या होगा? क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और सॉरी 88 89 चलेगी तो क्या होगा? इम्प्लिसिटली वेट सेट होगा। अच्छा ड्राइवर लाइन नंबर 98 पे क्या होगा? URL। ठीक है ना? ब्राउजर खुल गया है कि नहीं? आपको पता है क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ब्राउजर क्या हो जाता है? खुल जाता है। एक ये खुला है और एक ये भी खुला है कि नहीं? बोलो, एक ही क्रोम खुला है? एक भी खुला है और एक से ज्यादा भी खुला है। चलो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अब बताओ कितने ब्राउजर खुले हैं? दो ना? अच्छा, और ये न्यू एक तो पहले से खुला था, हमने खोल के रखा था। एक और करते हैं क्या? हाँ एक नया भी खोल देते हैं। ये कौन खुला? एक नया खोला, एक पहले से खुला था और एक सेलेनियम ने खोला। कितने ब्राउजर खुल गए हैं? 3। हो सकता है एक आध दो पहले से खुले हो तो 4-5 हो गए होंगे, लेकिन कम से कम एक ब्राउजर तो नहीं है। एक पहले से खुला था, एक सेलेनियम ने खोला और एक बाद में हमने खोला। कितने ब्राउजर हुए? 3। अच्छा जब ऑब्जेक्ट न्यू क्रोम ड्राइवर हुआ तो क्या बना? ऑब्जेक्ट बाय ब्राउजर क्या हुआ? लॉन्च हुआ। क्रोम ड्राइवर का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट किसके पास आया? ड्राइवर के पास ना? ऑब्जेक्ट किसके पास आया? ड्राइवर के पास। और फिर इसके बाद हुआ ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट। इससे क्या हुआ? ड्राइवर पे वेट क्या हुआ? सेट हुआ। कितनी देर का? 300 लिखा है, 300 सेकेंड का, मतलब 5 मिनट का इम्प्लिसिटली वेट सेट हुआ। लेकिन ये बताओ, ये 5 मिनट का वेट किसके साथ सेट हुआ? एक पहले से खुला था, एक हमने खोला, एक सेलेनियम ने खोला और एक बाद में हमने खोला। बताओ ये वेट किस में सेट हुआ? सेलेनियम वाले में ना? जो पहले से खुला था, जो बाद में खुला उसमें नहीं। अच्छा ये लाइन चलेगी ड्राइवर डॉट गेट। ये लाइन नंबर 98 भी चली नहीं है। लाइन अगर ग्रीन है तो मतलब चली नहीं है। और चलो 100 पे भी एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं तो 88 चल के आ जाएगा।
इसने URL ओपन कर दिया, लेकिन किसमें? जो पहले से खुला था उसमें भी नहीं खोला, जो हमने बाद में खोला उसमें भी नहीं खोला, उसने उसी में खोला जिसको सेलेनियम ने खुद लॉन्च किया था। मतलब क्या, एक बेसिक सी बात हमें समझ में आती है कि वो पहचानता है जो ये ऑब्जेक्ट बना है उसका ब्राउजर कौन है। हवा में बात नहीं कर रहा है, ये डस्ट खोल के रखे रहो, चलेगा, अपने वाले में चीजें करेगा, दूसरे वाले से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम हाथ से लाख को ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या समझ में आता है? एक बात समझ में ये आती है कि नहीं, ये अपने खोले हुए ब्राउजर को क्या करता है? पहचानता है। भैया ये मेरा है, इसमें खोलना है, जो पहले से खुला है, जो बाद में हाथ से खोल रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये पहचानता कैसे है? तो इसीलिए देखो, हम ही को है, मान लो, जैसे मान लो, अरे यार मेरे पास 10 भैंस हैं अगर, ठीक है, मान लो, और 10-50-100 भैंस लोगों की और चल रही हैं, अपनी कैसे पहचान? एक पहचानने का तरीका हो सकता है ना यार, अपने पे पेंट कर दें उसको, पैर पे हरे सफ़ेद रंग का, हम दूर से देखें तो क्या हो जाए? पहचान जाए ये क्या है, मेरी है। या उस पे नंबर, तो गवर्नमेंट भी कर रही है, नंबर लिख दे कि ये इसका नंबर है, तो क्या हो गया? उसको पहचान लिए कि नहीं पहचान? इस तरह से पहचानते हैं चीज़ों को ना हम। सेम वही कंसेप्ट सेलेनियम भी यूज करता है, कुछ अलग नहीं करता। जब ये क्रोम ड्राइवर करके क्या करता है, ये ब्राउजर को जब लॉन्च करता है, तो लॉन्च करने के टाइम पे अपने ब्राउजर को एक नंबर दे देता है। ब्राउजर को क्या देता है? एक नंबर, और बाद में उसी नंबर से उसको पहचानता रहता है। इसी वजह से इसे कभी कंफ्यूजन नहीं होती। समझ रहे हो? समझो इस चीज को। जैसे ये ब्राउजर लॉन्च किया है ना, तुम एक चीज देखो, अगर हम यहीं पे एक मेथड लिखें, ड्राइवर डॉट, और मेथड का नाम क्या है? गेट विंडो हैंडल। मेथड का नाम क्या है? गेट विंडो हैंडल। से मत देखो, ऊपर वाला देखो, गेट विंडो हैंडल। ये क्या रिटर्न कर रहा है? दिख रहा है सबको ना भाई? याद रखना, ये इंटरव्यू पूछते हैं, गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल में अंतर, एक दूसरे का इसका रिटर्न टाइप, ये इंटरव्यू एग्जैक्टली पूछते हैं। गेट विंडो हैंडल एक मेथड, इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो जानते हो ये जो मेथड है, जरा एक चीज देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। हाँ, आके रुका है लाइन नंबर 103 पे, मतलब 100 और 101 चल चुके हैं। HNDL की वैल्यू प्रिंट हुई है, और वैल्यू देख लो अपनी आंख के सामने। ये जो भी तुमको एक दिख रहा है, एक नंबर, लो जी, ऐसे पहचानता है सेलेनियम अपने ब्राउजर को। जब भी ब्राउजर लॉन्च करता है तो उसको क्या दे देता है? एक नंबर, या एक अल्फा न्यूमेरिक, एक पूरा एक स्ट्रिंग दे देता है। और ये नंबर कौन दिया है? सेलेनियम ही ना। और बाद में सेलेनियम जब, जैसे ये देखते हो लाइन ना, ये लाइन चल रही है, ड्राइवर डॉट, सपोज करो क्या, ड्राइवर डॉट गेट ना, ये ड्राइवर डॉट गेट क्या कर रहा है? URL हिट कर रहा है ना। कभी कंफ्यूज नहीं होता ना कि इसमें करे कि उसमें, अपने वाले में, क्योंकि इसने जो अपना लॉन्च किया है उसको क्या दिया है? एक वैल्यू, जिसको ये बोलता है क्या? हैंडल वैल्यू। तो जब ये अपना ब्राउजर लॉन्च, भाई देखो, एक दो पहले से लॉन्च थे, एक अपना लॉन्च इसने किया, एक अपने हाथ से, एक तुमने और लॉन्च किया। ये उन तीनों पे तो इसका कंट्रोल नहीं था, लेकिन सेलेनियम जो खुद से लॉन्च करता है उसको क्या देता है? हैंडल वैल्यू, जो ऐसी बड़ी सी होती है, जो दिख रही है। बाद में जब काम करता है, जैसे ड्राइवर डॉट गेट करता है, तो ड्राइवर पढ़ता है, तो सबसे पहले उसको जो ब्राउजर लॉन्च किया होता है उसकी हैंडल वैल्यू पता होती है ना, इसी ने तो दी है हैंडल वैल्यू। और उसी हैंडल वैल्यू से क्या करता है? पहचानता है कि मेरा वाला ब्राउजर
कौन है, किसमें यूआरएल हिट करना है और किसमें यूआरएल हिट नहीं करना है, या किसमें फाइंड एलिमेंट करना है, किसमें फाइंड एलिमेंट नहीं करना। मेन रोल इसी का है, हैंडल वैल्यू का। और तुम चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? यही हैंडल वैल्यू का सारा खेल है। जैसे ऐसे नहीं होता, फिल्म देखने जाते हो तो सीट नंबर 1 दे देता है ना, तो वही तुम्हारी पहचान होती है ना। तुम्हें पहचानना हो किससे बात करेगा? सीट नंबर से ना। तो कहेगा फलाने सीट नंबर पे देखो कोई बदमाशी कर रहा है, पान खा के थूक रहा है, कुछ कर रहा है ना, वो ऐसे बात करेगा। तुम्हारा नाम वो थोड़ी बोले, लेकिन पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा। अच्छा, हैंडल वैल्यू आई थी अभी ना, दोबारा इसी कोड को फिर से चलाते हैं। जो पहले से खुला था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। देखो नया ब्राउजर लॉन्च हुआ ना, और इसकी हैंडल वैल्यू क्या है? एकदम अलग है ना। तो अब समझो नियम क्या है। जैसे फिल्म देखने जाते हो, फिल्म देख के खत्म हो गए, बाहर आए, उसके बाद तुम जाओगे दोबारा वही फिल्म देखने, तो क्या वही सीट नंबर मिलेगा? नहीं ना, रेंडमली कुछ भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सेम वैसे ही ये भी है। जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो ब्राउजर को एक हैंडल वैल्यू देगा और उसी हैंडल वैल्यू से पहचानेगा। वही फिर से वही क्रोम ब्राउजर लॉन्च कराओगे तो उसको हैंडल वैल्यू क्या देगा? अलग देगा, तभी तो पहचान लेता है। जैसे अच्छे सेलेनियम एक पहले से खोल के बैठा हो, बंद कर दिए, वो पहले से ब्राउजर खुला हुआ है, सेलेनियम को फिर से चलाए, उसने क्या किया? दोबारा खोला, लेकिन फिर भी देखो कंफ्यूज नहीं होता। एक ही नियम है, क्योंकि जो ब्राउजर लॉन्च करता है उसको क्या देता है? हैंडल वैल्यू, और उसी से उसको क्या करता है? पहचानता है। अब लेकिन एक चीज ये भी देखो, वही हैंडल वैल्यू कब निकाल रहे हैं? अब तुम देखो, सारा सेलेनियम इसी हैंडल वैल्यू के सहारे टिका है। यार फाइंड एलिमेंट करे, चाहे विंडो हैंडल करे, चाहे एक्शंस क्लास यूज करे, सब कुछ तो ड्राइवर के लिए अंदर ही है। जब तक ड्राइवर नहीं पहुंचानेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ड्राइवर का पहचानने का इस वक्त बड़ा सिंपल सा रास्ता है। तुम ये देखो, हैंडल वैल्यू एक बार ऊपर प्रिंट नहीं, एक बार प्रिंट हुआ है, फिर दूसरी बार हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? तीसरी बार। अच्छा, फिल्म देखने गए और आधे घंटे बाद अरे इंटरवल नहीं हुआ, तभी तुम्हारा पानी पीने का मन कर गया, तुम निकल गए बाहर, गए पानी पी के आओगे तो सीट नंबर बदल जाएगा। 3 घंटे तक वही तुम्हारा पहचान वही है ना, वही सीट नंबर 3 घंटे बाद बदल जाएगा ना। वैसे यही है, एक बार ब्राउजर ये लॉन्च करता है, एक बार जब ये ब्राउजर लॉन्च करता है तो उसको हैंडल वैल्यू देता है, और जब तक तुम उसको यूज कर रहे होगे, जब तक कोड चलता रहेगा, तब तक उसी हैंडल वैल्यू से उसको पहचानता रहेगा। वो सीट नंबर बार बार नहीं देगा, हैंडल वैल्यू बार बार नहीं देगा। लेकिन एक बार क्या हो गया? बंद हो गया, दोबारा चलाओगे तो क्या देगा? फिर अलग। वही है ना, जैसे फिल्म देखो 2.5 घंटे तक तुम्हारा क्या है, जब तक फिल्म नहीं खत्म हो रही, पिक्चर 2.5 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की, तो उतने देर तक जब तक तुम्हारी फिल्म चल रही है तब तक तुम्हारा सीट नंबर वही है, बीच में जाए 10 बार हो। लेकिन एक बार पिक्चर खत्म हो गई, इसके बाद फिर चेंज हो जाएगा ना। सेम वैसा ही ये भी है। जब तुम
अरे अभी तक जो करते आए, जब तक अभी तक जो कोड चल रहा था, बार न्यूक्रोन ड्राइवर चलता था ना, तो ये नया ब्राउजर लॉन्च करता था, उसको एक क्या देता था, हैंडल वैल्यू, और उसी हैंडल वैल्यू से पहचानता था। जब वो चल रहा है कोड, 100 बार हैंडल वैल्यू निकालो, हैंडल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी भाई। लेकिन एक बार क्या कर दो, बंद कर दो, फिर चलाओ, अब क्या आएगी, फिर अलग आएगी ना, अलग आएगी, लेकिन वही लाइनें फिर चलेंगी ना 3 बार, तो तीनों बार क्या आएगी, हैंडल वैल्यू सेम आएगी। देखना अभी क्या है, B53C, अब रन करो। ना B53C था, ये 4BC3 है, वहां 62 था, ये 32 है भाई, अलग है, एक अक्षर भी अलग हो गया तो वो क्या है, अलग है। ऐसे थोड़ी कहोगे अरे यार सीट नंबर 52 और 25 एक ही तो है, इधर से देखो 25 दिखाई देगा, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। वो 52 है, वो 25 है, हाँ ऐसे थोड़ी बोल सकते हो। सेम वैसे एग्जैक्टली काम करता है। जब भी ब्राउजर लॉन्च करेगा उसको क्या देगा, हैंडल वैल्यू, और उसी हैंडल वैल्यू से उसको पहचानता रहे। क्लियर है? तो और जरा सेट, और जो आज जो बताई है बात, बहुत ज़रूरी बात बताई है, स्ट्रिंग पूल के बारे में इंटरव्यू में पूछते हैं। स्ट्रिंग पूल के बारे में, स्ट्रिंग का ट्रीटमेंट अलग है, वो स्ट्रिंग पूल पूछेंगे, स्ट्रिंग पूछेंगे, इस तरह का एग्जाम्पल देंगे कि भाई स्ट्रिंग एस इक्वल टू ये है, मतलब कोड उनके बारे में सब नेट पे सवाल है, वही कॉपी करके क्या करेंगे, चैट पे फेंक देंगे, कहेंगे इसका आंसर बताओ, ट्रू प्रिंट होगा कि फॉल्स, यस प्रिंट होगा कि नो, ऐसा होगा, 2 स्ट्रिंग होंगी जैसे ऐसे लिखे होंगे, तुमसे कहेंगे तुम इंटरव्यू दे रहोगे, तुम अपना ही नाम लिखो, कहेंगे अच्छा 2 स्ट्रिंग बनाओ, दोनों में वैल्यू अपनी ही डालो, अपने नाम की डालो, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू वाई, अब कहेंगे इक्वल से मैच करो, बताओ क्या है, फिर कहेंगे न्यू स्ट्रिंग है करके करो दोनों में, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। हाँ तो फॉल्स आएगा ना, तो ये याद करने वाली बात नहीं है, बात समझने वाली की है। डबल इक्वल टू में एड्रेस कंपेयर करता है, अगर एड्रेस अलग है तो दोनों मैच नहीं करेंगे, एड्रेस सेम है तो दोनों मैच करेंगे। और स्ट्रिंग पूल एक ऐसी जगह है जहाँ एड्रेस क्या होता है ना, स्ट्रिंग पूल में मैच एक ही होता है ना, नया नहीं बनता। अच्छा एक चीज और भी, और क्या ऐसे स्ट्रिंग पूल में क्या है, राहुल पहले से एडेड है, नया डालोगे तो क्या करेगा, नया ऐड नहीं करेगा, कहेगा पहले से एडेड है। अच्छा हैश सेट है ना, हैश सेट भी क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू डालते हो रखता है, नहीं रखता ना, क्योंकि उसका भी सिद्धांत यही है कि वो पहले जाके क्या करता है, चेक करता है क्या वही चीज पहले से है, अगर है तो नहीं ऐड करेगा, नहीं है तो ऐड करेगा। ठीक है, अब अच्छे काम करिएगा आप लोग, ये जो एप्लीकेशन है आपका, अच्छा ये जो वी टाइगर करके एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में ज़रा ये ट्राई करिएगा सब लोग, वहाँ पे हेल्प और अबाउट अस इस तरह करके हो सकता है कुछ क्या होंगी, या तुम लोगों ने देखा भी है वी टाइगर को, उसमें फ्लिपकार्ट पे ट्राई कर लो, अच्छा एक काम करो, ये तो सब लोग को कोड आता भी होगा, फ्लिपकार्ट पे क्या करो, ये फाइंड एलिमेंट्स का यूज़ करके फ्लिपकार्ट पे मोबाइल सर्च करो, जितने पहले पेज पे 20 मोबाइल आ रहे हैं तो 20 पे एक एक करके क्या करो, क्लिक करो। अच्छा 20 पे क्लिक करोगे तो उसी पेज में खुलता है नहीं ना, फ्लिपकार्ट में देखे होगे, एक मोबाइल पे क्लिक करोगे तो मेन पेज खुला रहेगा, एक नई टैब या नई विंडो क्या होगी, खुल जाएगी, कुछ ऐसे, जैसे यहाँ देखो सर ऐसा करने पर इंटरसेप्टेड करके एक्सेप्शन देता है, क्लिक करने नहीं, वो अलग चीज़ है। ये देखो यहाँ, अच्छा ये तो कर लोगे सब लोग ना, इसके ऊपर माउस ओवर करना, पहले लॉगिन करना, फिर इसके ऊपर क्या करना, माउस ओवर, फिर माई प्रेफरेंसेस पे क्या करना, अच्छा सॉरी इसकी बात कर रहे थे, सॉरी, ये जो आई करके लिखा है, आई करके क्लिक, यहाँ माउस ओवर करना और हेल्प पे क्लिक करना, एक नई, इसको बोलते हैं नया टैब ओपन होना, क्या बोलते हैं, नया टैब ओपन होना। अच्छा इसके ऊपर करो, फीडबैक पे क्लिक करो, इसे कहते हैं नई विंडो ओपन हो। तो
इतना ही कोड करके आइएगा, आगे इसी पे बताएंगे। अब यहाँ देखो, एक ये है, एक नई टैब खुल गई है और एक नई विंडो। अब सेलेनियम तुमसे, अगर तुमसे कोई कहे कि इस डिस्क्रिप्शन पे जाके चीज़ें क्या करो, टाइप, तो सेलेनियम काम नहीं करेगा, सेलेनियम काम नहीं करेगा। सेंड कीज ही करोगे तब भी काम नहीं करेगा। रीजन एक ही है, याद करो, फ्रेम बताए थे ना, फोकस कहाँ था, मेन विंडो पे। फ्रेम के अंदर भी काम करना था तुम्हें, फ्रेम पे फोकस सेट करना था। और वहाँ यहाँ भी वही समझो, फोकस कहाँ है, मेन विंडो पे। अगर तुमको यहाँ काम करना है या यहाँ करना है तो पहले फोकस अपना यहाँ स्विच करना है, तभी काम करेगा। इतना ट्राई करो, कल हम बताते हैं। और याद रखना, हैश सेट बताए थे और क्या बताए थे, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। ये तो एकदम तैयार रखना भाई, क्योंकि सेम